अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मियां उमर, योर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। आज हम एक जो कन्फ्यूजन है जॉइंट ऑनर से रिलेटेड, हम उसको थोड़ा सा एड्रेस करेंगे और हम चीज़ें थोड़ी सी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि इसके अंदर कौन सी कन्फ्यूजन्स हैं जो हमारे क्लाइंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ये जो है ये बेल आइकन है इसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको टाइमली मिल सके। तो अगर हम अपने टॉपिक पे वापस आएँ कि जॉइंट ऑनर जो फाइल है, सबसे पहले तो हम इसको समझते हैं कि जॉइंट ऑनर फाइल है कौन सी। इट मीन्स कि अगर दो बंदे या दो भाई या दो कजन, दो दोस्त आपस में मिलके कोई एक फाइल परचेज करते हैं तो जब उसकी ट्रांसफर होती है या उसकी जब बुकिंग होती है तो उसके अंदर उन दोनों का डाटा जो है वो फिल किया जाता है और वो उन दोनों को जो है वो ऑनर के अंदर शामिल किया जाता है। तो इट मीन्स कि जो एक फाइल होगी, फॉर सपोज अगर 5 मरला की फाइल है तो वो 2 लोगों के नाम पे होगी। तो नेक्स्ट जब भी ऐसे होता है कि जब भी वो फाइल सेल करनी होती है या ये लोग ओपन करवाना चाहें या आप सेल करना चाहें, तो जब तक दोनों ऑनर्स के साइन उसके ऊपर नहीं होंगे ट्रांसफर रिक्वेस्ट के ऊपर, तब तक जो है वो फाइल कोई एक बंदा जो है वो उसको सेल आउट नहीं कर सकता। और इसके अंदर कंफ्यूजन जो है वो थोड़ी सी ये है कि अभी कुछ क्लाइंट्स हैं जिनके पास जॉइंट ऑनर फाइल्स थी, तो जब वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने के लिए आए सोसाइटी के अंदर, तो सोसाइटी ने जब उनको स्लिप्स बना के दी, पेमेंट स्लिप, तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ किसी एक ऑनर का नाम आ रहा था। तो वो उनको शायद ये लगा कि पता नहीं जो दूसरा ऑनर है वो इस फाइल के अंदर से निकल गया है या जो फाइल है वो जिसके नाम से स्लिप निकली है उसी के नाम पे सोसाइटी ने ट्रांसफर कर दी है। तो वो काफ़ी इस मामले में जो है ना वो परेशान थे कि ये अब पता नहीं ये क्या सोसाइटी ने हमारे साथ किया है। तो आप लोगों के पास अगर जॉइंट ऑनर फाइल है तो आपको इस तरह के मामले में बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सोसाइटी जब आपको फाइल जब आपके नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है तो जब आपको एक MS लेटर जो सोसाइटी देती है उसके ऊपर दोनों ऑनर्स के नाम जो है वो मेंशन किए जाते हैं, उन दोनों के मोबाइल नंबर, उन दोनों के नाम जो है वो MS लेटर के ऊपर इशू करती है सोसाइटी कि ये जो फाइल है इसका जो MS नंबर है इसके अगेंस्ट ये 2 ऑनर जो है, ये जॉइंट ऑनर जो है ये फाइल है। ठीक है, तो जब भी आप मतलब कि उस चीज़ से आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं, जब आप अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाने आते हैं तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो है ना ये सिस्टम के अंदर ही ऑप्शन नहीं है कि जब भी आप इसके अंदर कोई इंस्टॉलमेंट जमा करवाएंगे तो उसके ऊपर दोनों ऑनर्स का जो है वो नाम लिखा हुआ है। तो सोसाइटी जब स्लिप निकालेगी तो उसकी एक पॉलिसी ये है कि वो किसी एक ऑनर का नाम जो है वो सिलेक्ट करेगी और उसी को ही थ्रू आउट जो है वो टिल एंड तक जो है ना उसकी जो इंस्टॉलमेंट्स जब भी स्लिप्स निकलेंगी उसी ऑनर का नाम जो है वो शो होगा, दूसरे ऑनर का नाम शो नहीं होगा। तो जब भी अगर आप लेजर भी निकलवाते हैं अपनी फाइल का, उस जॉइंट ऑनर फाइल का अगर आप सोसाइटी में से लेजर निकलवाएंगे कि आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट्स पे हो चुकी हैं और कब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पेंडिंग हो रही हैं, फ्यूचर पेमेंट्स कब आ रही हैं, तो उसके ऊपर भी सिर्फ उसी बंदे का नाम होगा जो मतलब कि सिंगल ऑनर, एक ही बंदे का नाम उसके ऊपर लिखा जाएगा सोसाइटी की तरफ से, जिसका नाम स्लिप के ऊपर जो इंस्टॉलमेंट वाली स्लिप है उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा होता है। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि क्या मतलब कि आपकी जो फाइल है अगर आपने जॉइंट किसी के साथ मिल के फाइल ली है तो सोसाइटी ने क्या उसके नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया या आपका नाम वहाँ से निकाल दिया है। तो इस तरह का कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। जब तक आपके पास जॉइंट ऑनर का MS लेटर आपके पास मौजूद है तब तक जो है आप दोनों जो जॉइंट ऑनर फाइल है वो दोनों ऑनर्स के नाम पे ही रहेगी। जब भी इसको ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा या उसको ओपन करवाना पड़ेगा, दोनों ऑनर्स का आना लाजमी होगा। दोनों ऑनर्स आके अपना बयान देंगे, अपने साइन सिग्नेचर करेंगे, उसके बाद ही जो है वो फाइल ओपन होगी या किसी एक बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र होगी। तो अगर आप लोग सोसाइटी के अंदर ये अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने आते हैं, कोई चीज़ इसके अंदर ऐड कर दें कि अगर आप अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाने के लिए आते हैं और वहाँ पे सिर्फ एक ही ऑनर का नाम शो हो रहा होता है जिसके नाम से स्लिप निकलेगी, तो आप उस बंदे से ये कंफर्म भी कर सकते हैं कि सर ये जॉइंट ऑनर फाइल है, मेरे पास स्लिप के अंदर एक बंदे का नाम आ रहा है। तो क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि इसके अंदर इस फाइल के अगेंस्ट 2 ऑनर ही उनके सिस्टम में शो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो वो जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा होगा जो आपको स्लिप बना के देगा आपकी इंस्टॉलमेंट की, वो आपको फौरन से बता देगा कि सर इस MS लेटर के अगेंस्ट जो आपकी फाइल है इसके अंदर 2 ऑनर्स हैं, ठीक है, और आपकी जो फाइल है स्लिप इसकी सिर्फ एक बंदे के नाम से निकलेगी, दोनों बंदों के नाम से स्लिप नहीं निकलेगी। बैक एंड के ऊपर उसके जो ऑनर जो शो हो रहे होंगे वो 2 बंदे हो रहे हैं। इट मीन्स कि वो जॉइंट ऑनर जो है वो फाइल होगी। तो आप मतलब कि किसी भी तरह की जो है ना आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इस चीज़ के अंदर। एक इदारा है, इदारे के अंदर कुछ चीज़ें फ्रंट एंड पे होती हैं, कुछ चीज़ें बैक एंड पे होती हैं। तो बैक एंड के ऊपर सारा डाटा जो है वो सेफ है, सिक्योर है।
तो इसमें मतलब कि आपको बिल्कुल भी कोई परेशानी वाली या कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं होनी चाहिए। आप लोग आएँ, अपनी इंस्टॉलमेंट्स जमा करवाएं और अपना जो लेजर है उसको अपडेट करें। और सबसे बेस्ट ये है कि आप लोग अपने फाइल्स के अगेंस्ट अपनी जो एप्लीकेशन है लाहौर स्मार्ट सिटी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, उसके अंदर अपना अकाउंट बनाएं और अपने सारे वहाँ पे पेमेंट्स वगैरह और अपना जितना भी आपका आपने अपना लेजर चेक करना है, सारा कुछ आप वहाँ पे उस एप्लीकेशन के थ्रू जो है वो चेक कर सकते हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर अपनी फाइल्स को परचेज करने के लिए, सेल करने के लिए, बैलेटेड प्लॉट्स की सेल परचेज के लिए, ऑन ग्राउंड प्लॉट्स की सेल परचेज के लिए या किसी भी तरह का कोई मशवरा लेना हो आपने, तो आप हमें किसी भी टाइम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।